हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। देखो, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। ये दोनों टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लो आप अपने लाइफ में, क्योंकि हम हमको इसका एहसास है। शुरू में जब हम 9th क्लास में जब आए थे तो हमको याद है कि ये दोनों टर्म को लेकर हम इतना क्वेश्चन करते थे कि जो भी मेरे बड़े भाई है, मेरे मैथ के बहुत स्टूडेंट थे, वो उसके फ्रेंड सब भी जो आते थे बहुत अच्छे सब होते थे, तो हम अक्सर उन लोगों से इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे कि रेशनल और इरेशनल मन में क्या फ़र्क है। तो उस वक्त हम उन लोगों के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे, क्योंकि जो जवाब वो चाहिए था वो नहीं देते थे वो लोग। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझो कि रेशनल और इरेशनल में क्या बेसिक डिफरेंस है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर है जो पी क्यू के फॉर्म में, रेशनल वर्ड ही बना है रेशनल आर से, आर जानते हो रेशियो से बना है। और कोई भी नंबर रेशियो में अगर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर होगा। कंडीशन ये है, सिर्फ एक कंडीशन है कि व्हेन क्यू नॉट होना चाहिए जीरो, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो जाएगा सब तो ये पूरे जीरो हो गया, वो तो बेकार हो गया। इसीलिए सिर्फ ये कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी पी और क्यू का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। अब कोई भी चाहे आप कोई भी ये लिखो, 2/3 लिखो, 5/4 लिखो, कुछ भी लिखो, -3/7 लिखो, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन में कोई लिखो। अगर हम सीधे 5 भी लिखते हैं तब भी, क्योंकि इसके नीचे आप 1 डाल सकते हो। तो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है, रेशियो के फॉर्म में है, तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल इसका उल्टा हो गया, नॉट जो पी एन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके तो हम कह सकते हैं कि वो उसको हम इरेशनल कहेंगे। अब सबसे बेसिक चीज़ देखो क्या है, यही जवाब हमको दे के समझाते थे वो लोग, लेकिन ये नहीं डिफरेंस दोनों में क्या है, इरेशनल और रेशनल में ये बेसिक डिफरेंस वो नहीं हम कभी क्लियर कर पाए उन लोगों से। तो वो लोग क्लियर भी नहीं कर पाते थे हमको। अब वहाँ पर अब सवाल है कि सबसे पहली बात आप ये देखो, पी और क्यू क्या जो है वो क्या चीज़ है होता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको आप कितना भी डिवाइड करते जाओ, जैसे हम मान लो कि सपोज करो कि हम लिखते हैं कि 5/2, तो आप डिवाइड करोगे तो सीधे लिखोगे 2.5 हो गया, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे तो वो जाके ख़त्म हो जाएगा। थ्रू से अगर 5 को डिवाइड करो तो 2 × 4 हो गया, एक आएगा, फिर डेसिमल डाल के इस पर 0 डालेंगे, 2 × 5 = 10, ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म, टर्मिनेट। कुछ ऐसा होता है जिसमें अब जब डिवाइड करते हो तो वो डिवाइड करने पर, जैसे अगर हम मान लो कि हमको कुछ डिवाइड कर रहे हैं कि पी अपॉन क्यू को डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा सपोज करो कि मान लो 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 2, इस तरह से मतलब कि वो बढ़ते जा रहा है। कुछ ऐसा भी होता है जैसे पी अपॉन क्यू किए, और उसमें क्या हुआ कि 1 पॉइंट मान लो कि 0.5 0.05 0.03 0.05 0.005, इस तरह से रिपीट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ये एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और
यहाँ पर एक पैटर्न लेकिन फॉलो कर रहा है ये। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो जिसमें जैसे हम लिखते हैं 0.2341230556 मतलब ना तो ये टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तो रिपीट हो रहा था, कुछ टर्म था जो कि रिपीट हो रहा था। जैसे यहाँ पर हम कुछ ऐसा भी लिखें, जैसे सपोज करो P अपॉन Q लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 0 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट होते जा रहा है। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी एक सर्टेन, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ सर्टेन टर्म इसमें एक तरह से कंडीशन के साथ रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो कोई टर्म नहीं है, कोई इसमें पैटर्न नहीं है, ना तो टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है, ना रिपीट हो रहा है। बस यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं तुमको कि जो भी नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बस यही चीज़ दिमाग में रखो कि अगर कोई टर्म ना तो रिपीट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, बस वही चीज़ है इरेशनल नंबर। यही इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लो। बस हम रेशनल नंबर में हम समझते हैं कि तुमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशनल नंबर और इरेशनल में बस सबसे बेसिक बुनियादी डिफरेंस यही है कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, और बाकी ये टर्मिनेट भी कर सकता है, रिपीट भी कर सकता है, ये रेशनल नंबर होगा। ओके, बस इस दोनों चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो। अब तो फिर लाइफ में कभी भी रेशनल और इरेशनल में आप कंफ्यूज करोगे ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताएं कि रेशनल और इरेशनल में कुछ ऑपरेशंस देखो इसके। अगर हम रेशनल नंबर को, यहाँ रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर, और इसको हम चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इनटू करें, डिवाइड करें इरेशनल नंबर से। देखो, रेशनल इनटू दिस और इरेशनल, तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा, इरेशनल होगा। बस अब कोई भी क्वेश्चन तुमको आए, बीच में देख लो रेशनल, इधर रेशनल है, इधर इरेशनल है, दोनों के बीच प्लस माइनस है, तो आप आंख बंद करके उसको इरेशनल लिख दो। उसी तरह अगर इधर इरेशनल है, इरेशनल, बीच में यही चीज प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये है, और इधर रेशनल है, इधर इरेशनल, इधर रेशनल है, बिल्कुल वही आंसर फिर होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। ओके, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि रेशनल इनटू ये वाला ऑपरेशन और इरेशनल तो हमेशा इरेशनल होगा। इरेशनल को भी इससे अगर यही ऑपरेशन से करते हैं तो फिर इरेशनल होगा। एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल एकदम मैंने ओपन 2 to the 4 की तरह आपको इसको एक तरह समझ लो, रट लो इस बात को। लेकिन अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल, यहाँ एक इरेशनल और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें
इरेशनल से, तो ये दोनों इरेशनल को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें इरेशनल से, तो मे बी यहाँ पर मे बी रेशनल और इरेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रेशनल को इरेशनल से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हो सकता है कि वो इरेशनल भी हो या रेशनल हो। अगर हम √2 जानते हो कि रेशनल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें √2 से, तो आप जानते हो कि 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि रेशनल हो गया। लेकिन अगर हम √2 है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करें तो √6 होगा, ये इरेशनल है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन इस दोनों में, इस ऊपर वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब इतना कुछ जानने के बाद अगर हम अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो क्वेश्चन को तुम देखते ही कर लोगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखो, हम इस तरह से ये कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 2 -√5 है। दूसरा है हमारा 3 है प्लस √23 माइनस √23। चौथा है, तीसरा है हमारे पास जो है 2√7/7 चौथा जो हमारा ये है वो है 1/√2। उसके बाद एक है 2π, ये 5वां है 2π। अब देखो यहाँ पर अभी हमने क्या कहा कि प्लस माइनस वाला कुछ भी होगा तो वो इरेशनल है। रेशनल के साथ इरेशनल घट रहा है तो ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल होगा ना। देखो यहाँ रेशनल माइनस इरेशनल तो इरेशनल होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ये खोलें, ये ऐसे कट भी जाएगा। वैसे तो आपको बताया कि प्लस माइनस है बीच में, इसका मतलब ये वाला ये आ गया। तो ऐसा होने पर अब क्या कर सकते हो, इरेशनल होगा सीधे। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑपरेट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों कट गया। कटने के बाद 3 बचा, तो 3 तो रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ऊपर रेशनल है, ये दोनों कट जाएगा। कट जाने के बाद 2/7 बचा, ये तो रेशनल हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये है 1/√2। अब 1/√2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर रेशनलाइज भी करोगे सपोज, तो रेशनलाइज भी करोगे तो क्या होगा, √2 को √2 से √2/√2 भी करोगे तो √2 तो रह ही जाएगा ऊपर, नीचे भले 2 हो गया, ऊपर तो फिर रह ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरेशनल होगा। वहाँ देखो डिवीज़न वाला में भी हमने लिखा था ना कि रेशनल नंबर को हम कुछ भी कर लें, डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, वो इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई तो आप जानते हो कि इरेशनल है। तो इरेशनल हमेशा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसी से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल ही होगा। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लिए। ये पूरा 5 पार्ट है इसमें, पहले क्वेश्चन का, वो 5 पार्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके।